मोदी की रैली में उमा भारती को नहीं मिला न्योता, नाराज उमा बीजेपी को सिखाएंगी सबक। न्योता नहीं मिलने पर उमा ने किया पीएम की रैली का बहिष्कार। उमा की नाराजगी बीजेपी को पड़ सकती है भारी। नरेंद्र मोदी गुरुवार को एक बार फिर मध्य प्रदेश में थे। सागर जिले में उनका कार्यक्रम था। यहां से पूरे बुंदेलखंड को साधने की कोशिश की गई। बीजेपी का हर बड़ा नेता मंच पर दिख रहा था, लेकिन बुंदेलखंड में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा गायब था। बीजेपी की फायरब्रांड नेता उमा भारती मंच पर नहीं दिखाई दे रही थी। वैसे उमा भारती को पिछले सप्ताह जब परिवर्तन यात्रा का न्योता नहीं दिया गया था, तो उन्होंने तभी ये कह दिया था कि अब बीजेपी पीएम मोदी की सभा के लिए भी बुलाएगी तो भी नहीं जाऊंगी। और सागर जिले में बीना में जब पीएम मोदी की रैली हुई तो उमा वहां दिखाई नहीं दी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि उमा को बुलाया ही नहीं गया था, या फिर उन्हें बुलाया तो गया था लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। कारण कुछ भी रहे हो, लेकिन एक बात जरूर साफ हो गई है कि प्रदेश इकाई और उमा भारती के बीच टकराव अब बढ़ता जा रहा है और इसका नुकसान बीजेपी को ही होता दिखाई दे रहा है। वैसे उमा के करीबियों का दावा है कि उन्हें पीएम की रैली के लिए बुलाया ही नहीं गया था। इस मामले में पार्टी और उमा भारती की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उमा भारती लंबे समय से अपनी पार्टी से नाराज बताई जा रही हैं। विधानसभा चुनाव में उमा भारती की नाराजगी से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी ने उनके भतीजे राहुल लोधी को शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में शामिल किया है, लेकिन उमा भारती को अभी तक कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है, जिस कारण से इस बात का डर बना हुआ है कि कहीं उमा भारती बड़ा खेला न कर दें। वैसे उमा बीजेपी हाईकमान से नाराज नहीं है, वो पीएम मोदी की तारीफ ही करती रही है, लेकिन मध्य प्रदेश इकाई से उमा के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। वैसे उमा भारती के पिछले कई बयान पार्टी की चिंता भी बनते रहे हैं। पहले शराबबंदी को लेकर उमा ने अपनी ही सरकार खिलाफ अभियान छेड़ दिया था। इस बीच उमा भारती का एक बयान भी वायरल हुआ था, जिसमें वो बीजेपी को वोट नहीं देने की बात कह रही थी। और अब उमा भारती ने यह दावा कर दिया है कि उन्होंने राजनीति संन्यास नहीं लिया, सिर्फ ब्रेक लिया था और अब ब्रेक से वापस आने का समय हो गया है। लोकसभा चुनाव में वो जरूर मैदान में उतरेंगी और पार्टी जहां से उम्मीदवार बनाएगी वहां चुनाव लड़ेंगी। उमा ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से मैंने ब्रेक इसलिए लिया था कि लगातार काम करके थक गई थी। 5 साल का ब्रेक लेने के बाद मैं फिर से चुनाव मैदान में आऊंगी। उमा भारती चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही हैं, लेकिन राज्य बीजेपी के नेता उमा को ज्यादा भाव देते नहीं दिख रहे हैं। उमा को पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में बुलाया नहीं जा रहा है, वो भी तब जब विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। उमा भारती लोधी समाज से आती हैं और इस समाज की आबादी मध्य प्रदेश में 4% के करीब बताई जाती है। ऐसे में उमा किनारे लगाने का बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है। वैसे जिस तरह से उमा भारती के सक्रिय राजनीति में वापसी के ऐलान के बावजूद मध्य प्रदेश बीजेपी में उन्हें कोई काम नहीं मिला है, उससे एक बात तय मानी जा रही है कि बीजेपी हाईकमान भी चाहता है कि उमा भारती मध्य प्रदेश में सक्रियता नहीं दिखाए, बल्कि मध्य प्रदेश जगह वो यूपी को ही अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बनाए। उमा भारती 2014 में झांसी संसदीय सीट चुनाव जीती थी। इस बार अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो उनकी सीट बदली जा सकती है, लेकिन उमा भारती को चुनाव यूपी से ही लड़ाया जाएगा, ये तय माना जा रहा है। जबकि उमा भारती चाहती हैं वो मध्य प्रदेश से चुनाव लड़े। उमा भोपाल या फिर बुंदेलखंड की किसी सीट से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है।